दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पर। और हमारा जो विषय आज है साथियों, जो मेरे से सभी शायद एनआईओएस स्टेट के ही साथी होंगे, पूछ रहे हैं कमेंट में लिख के पूछ रहे हैं कि एनआईओएस डिलेट शामिल है क्या, क्या है। ठीक है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा जो आपने देखा विचार किया, और जो मुझे इधर सभी लोगों से मालूमात चल रहे हैं, जो भी सुनने में आ रहा है, और जो सरकार ने शासन आदेश जारी किया था अभी, ठीक है, सितंबर का 2021 को भी, और उसके बाद जो शिक्षा निदेशक द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा गया है, उसमें जो एक मुख्य लाइन है वो है शासन आदेश में भर्ती कोड के अधीन होंगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो सभी को कंफ्यूज की है। बड़े खुश हैं सभी लोग, एनआईओएस के साथी भी। कोड के अधीन होगी का मतलब हमको तो लिया ही जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों कोड का हर लाइन में क्या होता है, अलग अलग तरीके से अपने समय और परिस्थितियों के अधीन क्या होती है उसकी व्याख्या होती है। कोड के अधीन होगी का मतलब, ठीक है। और फिलहाल शासन आदेश जो सरकार ने अपना किया है जियो, उसमें जो आदेश दिया है उसमें भी यही किया, भर्ती कोड के अधीन होगी। अब कोड की अधीन से तात्पर्य की संभावना ये भी है जो लिस्ट डायट डीएलएड की बनेगी और जो बीएड की बनेगी, कोड को बतानी होंगी। ठीक है, कोड को सबमिट करनी होंगी। और चूंकि एनएओएस को शामिल करने की कहीं भी आपने देखा होगा स्पष्ट कहा नहीं था कोर्ट के आदेश में भी ऐसा कुछ। ठीक है, पार्टी जरूर है वहाँ एनएओएस, एनएओएस ने भी एक अपनी यहाँ पे याचिका डाली है, वो सही बात है, लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया अभी। जो फिलहाल अभी तक का आदेश है वहाँ पर तो ये भाई कोर्ट सरकार अपना क्या है इस पर विवेक से काम कर सकती है, और ऐसा तो कोर्ट ने भी कहा है सरकार अपने विवेक से काम करे, उसको भी थोड़ी पावर दी गई हैं इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनआईओएस को शामिल करने की जो बात है वो स्पष्ट नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं और सभी दुविधा में भी हैं। अब इस बार क्या है कि इस चीज़ को, क्योंकि है क्या यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो डाइट और बीएड, ठीक है, इनके बारे में कोई ऐसी समस्या नहीं है कहीं पर भी, एनआईओएस को ही है दिक्कत है, और वो काफ़ी साथी पूछ भी रहे हैं इसमें कमेंट करके। तो एनआईओएस वालों को साफ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कोर्ट ने क्या है कि भर्ती में से स्टे हटाया। स्टे हटाए का मतलब है डाइट और बीएड पहले से शामिल हैं, केवल डाइट का तो यही था जो यहाँ पढ़ा था कि इनको ना लिया जाए, बीएड का भी लगभग इसी तरह की बातें थी। तो वो कहीं ना कहीं वो तो चलो अपने आप में निरस्त हैं, एक तरह से खारिज हैं बातें। ठीक है, अब एनएओएस ने जो कहा था भाई हमको शामिल किया जाए, लेकिन उस पर कोई आदेश ऐसा खास विशेष स्पष्ट आया नहीं है। अब आगे देखिए, अब भर्ती कोड के अधीन होंगी से मतलब है डाइट डिलेट और बीएड कैंडिडेट की जो लिस्ट सरकार बनाएगी वो नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड केस के अधीन बनेगी, क्योंकि एनआईओएस की जो पावर है ना सरकार को दी गई है, और सरकार एनआईओएस को बाहर कर सकती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट सरकार को तो कहा नहीं गया कि आप एनआईओएस को भी इसमें लीजिए, जैसा कि याचिका में मांग की गई थी कि एनआईओएस को भी शामिल किया जाए। तो शामिल किया जाए करके कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं है इसका अभी तक फिलहाल, हालांकि याचिका वहाँ पेंडिंग है, लेकिन जो स्टे हटाया उस दिन के आदेश में इसको लिया जाए कुछ नहीं कहा गया है। याचिका अभी क्या है, पेंडिंग है, केवल भर्ती से हटाया गया स्टे। तो और सरकार को भी थोड़ी ये ताकत तो पावर दी थी, उसमें कहा गया था आदेश में कि सरकार अपना क्या है करे इसको, और जैसे भी जो उचित समझती है उसको भर्ती प्रक्रिया का जो स्टे हटा के इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ तीसरी देखिए, आप बात क्या है, एनआईओएस अगर इस बात पर है कि भर्तियां कोर्ट के अधीन होगी का तात्पर्य है एनआईओएस डिलेट भर्ती में शामिल है, तो यह बहुत बड़ी क्या है, एक मिस्टेक, भूल भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि साथ ही सोचिए हम होंगे और लिस्ट में, जैसे अभी आपने देखा 2018 की लिस्ट बनाई है, चाहे तर्क कुछ भी दिए जाएँ, क्योंकि आप जो बच्चों ने भरा था इसमें, जो कैंडिडेट ने भरा था, वो तो डेट एक्सटेंड हुई थी एनआईओएस का रिजल्ट निकलने के बाद। ठीक है, कुछ जिलों में डेट एक्सटेंड की गई थी, रीजन चाहे हाई कोर्ट का 50% भर्ती शामिल किया जाए बीएड कैंडिडेट को, जो भी रीजन था उसमें डेट बढ़ी थी वो। ठीक है, तो डेट बढ़ी थी तो एनआईओएस के कुछ जो थे कैंडिडेट उन्होंने उसमें भर दिया था फॉर्म, और तो वहाँ पर आप देखिए, क्योंकि वो बाद में भाई डेट बढ़ी है 18 में, तो एनआईओएस निश्चित ही उसको भर सकता था, डेट बढ़ी है था, उसके बाद मार्कशीट थी उसने लगा दी, तो वो शामिल हो चुका भर्ती प्रक्रिया में। नहीं तो आप देखिए ना वहाँ पर कुछ नहीं आया अभी, जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है वो लिस्टों में कहीं पर एनआईओएस का नाम नहीं आया है। तो बड़े प्यार से एनआईओएस को बाहर का रास्ता सरकार दिखा सकती है। ठीक है, ये जस्ट हम एक क्या करें, हालांकि सरकार को ये पावर है अभी कि वो रखे, लेकिन जो अभी तक दिख रहा है उससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार का मैं जो कह रहा हूँ रास्ता दिखा सकती है, कोई अंतिम निर्णय अभी मैं नहीं कह सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन जो संभावना है यहाँ पे, जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, जो हमने कार्य करने की एनआईओएस के प्रति सरकार की जो देख रहे हैं
इच्छा शक्ति को कहो या जो भी हमें दिखने और सुनने को समाचार पत्र माध्यम और जो पहले का शासनादेश था दिख रहे हैं, उससे हमें ये समझ आ रहा है कि एनएस को बड़े प्यार से सरकार रास्ता बाहर का दिखा सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा संभव भी है, लेकिन अंतिम नहीं है ये बात, क्योंकि अभी फिर भी सरकार, क्योंकि भर्ती अभी बाकी है, क्योंकि वो आने के बाद ही पता चलेगा क्या किया गया है। तो इस प्रकार से मैं तो यही कहूँगा इसमें इसमें सीधी सीधी सी बात है, या हाई कोर्ट अगर जाना है एनएवएस के कैंडिडेट को, वहाँ जाके क्लियर करें से क्या है, हम हैं या नहीं है, चाहे वो जो भी एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया था क्लैरिफिकेशन की एप्लीकेशन है या कोई रिवीजन है, कुछ भी है जो भी लगती हैं वहाँ पे, अब वो विचार करके आप उसको फाइल करके कंफर्म कर सकते हैं। अन्यथा सीधे सीधे आप इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाके इसको क्लियर करिए। समय रहते अगर ये काम कर लिया जाएगा तो एनएवएस के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो एनएवएस फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा कह सकते हैं। ठीक है, तो भर्ती में हम शामिल नहीं हो पाए और हमें यहाँ पे मौका नहीं मिल पाया है, या तो सीधे हाई कोर्ट चले जाए एकदम से बिना समय गंवाए, जो भी आए वहाँ से बात, और या सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ये दुविधा में ना रहे कि कोर्ट एन केस जो है हमारा इसमें इसके अधीन है, किस चीज़ के, जो मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड के अधीन है, का मतलब ये नहीं है कि एनआईओएस इसमें शामिल हो गया है। इसके अधीन का मतलब, क्योंकि इसमें कोई ऐसा आदेश ही नहीं किया है, सरकार कह सकती है इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं था कि इनको शामिल किया जाए या ना किया जाए, कोई हमने अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करा सरकार ने, और एनआईओएस को क्योंकि इसमें जी अपना जो 2018-19 की जो वो है नियमावली, उसके अंतर्गत हमको नहीं लग पाया था, तो हमने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये कोर्ट में कहा जा सकता है। फिर बाद में आप जानते हैं काउंसलिंग होने के बाद फिर तो दिक्कत आती है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को जो जो स्कूल अलॉट हो जाएंगे, काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि अलॉट हो चुका है, तो फिर वापस दिक्कत हो जाती हैं। फिर बैक आने में एनएओएस सोचेगा, अगर हम अलॉटमेंट होने के बाद हम अपना केस करेंगे देखेंगे, तो फिर तो संभावना जीरो के बराबर हो जाती है। बाकी सभी अभ्यर्थी समझदार हैं। तो ये स्थिति है कुल मिला के यहाँ पे। ठीक है, एनओएस एक तरह से कहें अभी अंदर पूर्ण रूप से नहीं है, फ्लोट कर रखा, फ्लोट तेरा। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब आपका 1 सितंबर में आया था, तो मैंने उस दिन भी यही वीडियो में कहा था एनओएस की क्या है, फ्लोटिंग है, फ्लोट कर रखा है, इधर डाल दो या उधर, जब जैसा मौका लग गया वाली बात। लेकिन संभावना जो आप पहले के आदेश और जीओ को सरकार के देखेंगे, तो उससे क्या हुआ, इससे यही नज़र आ रहा है कि सरकार की इच्छा तो नहीं है ना उसको शामिल करने की, ये निश्चित आ रहा है इससे, जो आपका कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, तो साथियों ये आज की अपडेट थी। जो साथी मुझसे एनएस के बारे में पूछ रहे थे उनके लिए ये वीडियो था। धन्यवाद।